I'm still frustrated as but Chelsea fans, relax. Calma. I know it is bhai tough, लेकिन the reality is that अभी भी Chelsea are work in progress. It really angers me the fact कि यार हम दो games dominate किए, I mean literally dominate किए, और for people who do not watch every second, will be ready for trolls, especially जब हम इतना सारा पैसा स्पेंड किए. yes, forget the sales, but the fact is we have spent a lot over last 2 seasons. ठीक है, तो और उसके बावजूद we have had a match जहां पर हम dominate किए थे. we've had a person who we have spent 105 million pounds, miss a penalty, or 115 million pounds, gave away a penalty. But that is football. कहीं ना कहीं लेवलर है. It is second game of the season. याद रखिए that particular season जहां पर yes, every day is not a Sunday. Lightning doesn't strike twice. But Conte versus Arsenal. Chelsea half time में क्या था? It was 3-0 and then the season changed. कुछ तो गड़बड़ है. हम उसके बारे में बात करेंगे for sure. But also couple of other performances over the weekend. In fact, Sunday जो best थे in fact in terms of overall, मैं बोलूंगा उनके बारे में definitely बात करना है. But starting with Chelsea, let's go in, and by the way, do not forget the end because there's something more to share about. But hit that like button for sure, certainly helps. Chelsea का देखिए, सिंपल, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा बिकॉज वॉच अलॉन्ग हमने किया है, प्री मैच, वॉच अलॉन्ग, पोस्ट मैच सब चीज किया है. 3 घंटा बेसिकली चार्ट लिया पूरा चेल्सी के मैच के बारे में. लेकिन ऑब्जेक्टिवली, लेट्स टॉक ऑब्जेक्टिवली, व्हाट इज इट? यस, डेफिनेटली पैनिक बटन्स फील होगा बहुत लोगों को, लेकिन वो नहीं अभी ट्राई करना है बिकॉज देयर वर पॉजिटिव्स. यस, डेफिनेटली आप बोलोगे यार दिस गाय इज डिल्यूटेड यार. पॉजिटिव्स इन अ 3-1 लॉस टू वेस्ट हैम इन अ डर्बी, स्पेशली अगेंस्ट 10 men, नहीं. लेकिन हाँ, देयर वर स्टर्लिंग, Raheem Sterling has been missing for a couple of seasons. Let's be real. Looks like Sterling has got his mojo back. और वो एक बंदा है जो प्राइम क्रिएटिविटी एलिमेंट है, प्लस एक बंदा who is taking on players directly, और that is something which Chelsea needs, especially जो coaching setup में हम जा रहे हैं. Yes, we are not going 3 the back for people who are not watching Chelsea. We are going 4 the back, लेकिन थोड़ा flattish back 4 लग रहा है, और width इतनी नहीं आ रही for the full backs, especially with Reece James being injured. तो Sterling had been key in that game, और hopefully वो continue करे. Definitely मैं बोलता हूँ generally as a team भी हमारी chemistry अच्छी लग रही थी for the first half, despite going down 1 goal, and that is positive. Of course, we need to change it. Second half इतना negative क्यों हो गए? We know that कहीं ना कहीं that penalty miss by Enzo और that injury to Carney कहीं ना कहीं flat कर दिया टीम को after half time for whatever reason. लेकिन डिफेंस के बारे में बात करें तो भाई मालो गुस्तो इज नेक्स्ट लेवल. इज अ प्रॉपर डिफेंडर, और वो बहुत कम देखे. यस, आई नो हमें बहुत अच्छा करना है व्हेन कम्स टू क्रॉसेस. डेफिनेटली फर्स्ट गोल फॉर एग्जांपल, सेट पीसेस, वी आर आल्सो वेरी बैड. ठीक है, लेकिन मालो गुस्तो एक प्रॉपर डिफेंसिव, ओल्ड स्कूल डिफेंसिव एलिमेंट लाते हैं, एंड दैट इज समथिंग जो बाकी डिफेंडर्स सीखे. यस, इंक्लूडिंग द थियागो सिल्वा जो इज वन ऑफ द ग्रेट्स एंड विल बी, लेकिन आई थिंक ही वाज एट फॉल्ट फॉर द सेकंड गोल अलोंग विद डिसासी और कॉलविल. टॉकिंग अबाउट डिसासी, मुझे लगता है ये चीज काफी लोग नहीं कवर किए हैं. आई नो द फैक्ट, लेकिन द फैक्ट इज डिसासी और एंजो के बीच में जो केमिस्ट्री थी इन टर्म्स ऑफ पासिंग इन बिटवीन द लाइंस, टेकिंग द पासेस, और देन मे बी स्टर्लिंग, जैक्सन, ये जो कनेक्ट लग रहा है ना चार का, आई थिंक दैट कैन वर्क वेरी वेल इफ वर्कड अपॉन स्टिल. और मुझे लगता है जो कंटिन्यूटी दिखाई है पॉच ने बाय स्टार्टिंग डिसासी अगेन इन द सेकंड गेम मेक्स सम सेंस, ऑल्दो यस आई नो ही इज स्लो, बट वो हम जानते हैं. तो आई थिंक वी कैन वर्क विद हिज पॉजिटिव्स एंड सर्टेन थिंग्स जो ही नीड्स टू वर्क ऑन हिमसेल्फ फॉर श्योर. अगेन एंजो अपार्ट फ्रॉम दैट पेनल्टी मिस, आई डोंट थिंक इतना क्वेश्चन कर सकते हैं. गैलेगर, लेकिन उनके मिडफील्ड पार्टनर, अब ही प्लेड अ प्रॉपर सीडीएम रोल येट अगेन, और इट वाज नॉट अ फ्लैश इन द पैन अगेंस्ट लिवरपूल, और वो अच्छा खेला इन माय ओपिनियन. आई थिंक वो डिजर्व करता है भाई शाउट आउट 100%. वो कंसिस्टेंसी समथिंग जो हम नहीं एक्सपेक्ट करते गैलेगर से, और इफ ही गिव्स दैट एज अ डिफेंसिव मिडफील्डर, व्हाई नॉट. आई नो कहीं ना कहीं काइसेडो आए थे टुवर्ड्स द सेकंड हाफ और लाविया नहीं खेले थे बिकॉज ही वाजंट रेडी, बट इवेंचुअली दे विल कम. बट गैलेगर आई थिंक कहीं ना कहीं हम सोच सकते हैं फॉर प्लेइंग हिम दैट रोल along with maybe one of काइसेडो और लाविया, or maybe Enzo at as number 10. I think that might just work क्योंकि कार्नी is injured and that's a bad news यहाँ पर. लेकिन again a young guy Mason Burstow coming in, थोड़ा सा एनर्जी दिखा ऑफ द बेंच, and that's again a positive. I know ब्रोया आने वाले इवेंचुअली, बट आई थिंक इट इज गुड. ऑफ कोर्स हम लैक कर रहे हैं गोल स्कोरर्स, वो क्लियर है. बहुत सारे नेगेटिव्स है, तो भाई अगेन वॉच अलॉन्ग में हमने काफी बात किया है, बट क्विकली सेइंग मैं काफी सरप्राइज था पॉच के टैक्टिक्स के हिसाब से. मतलब आई अंडरस्टैंड कि यार यू आर 1 goal डाउन, आई अंडरस्टैंड कि कार्नी इज इंजर्ड, लेकिन आप पहले ला सकते थे काइसेडो को एट हाफ टाइम. पहला गेम है यार चेल्सी के लिए, इतना बिग मनी साइनिंग, थोड़ा तो प्रेशर होगा, ह्यूमन है, तो आप उसको ला सकते थे हाफ टाइम में. एंड गेटिंग एंजो एट द नंबर 10 पोजीशन मेड मोर सेंस, जब स्पेशली अब 1 goal ऑलरेडी आ गया था आपको. यस, यू मिस्ड अ पेनल्टी, बट यू आर स्टिल 1-all.
ठीक है, तो व्हाई टेक अ चांस ऑफ गेटिंग मोड्रिक सो अर्ली, जब स्पेशली बाद में पता चला कि यार व्हाई मोड्रिक इज इन स्टार्टिंग गेम्स, क्योंकि लेट्स बी रियल, एज मच एज फ्लैश इन द पैन भी है, बहुत पोटेंशियल है, बट लेट्स बी रियल अभी भी बहुत रॉ है, वो क्लियर है। टॉक अबाउट टैक्टिक्स, जब 10 मैन के अगेंस्ट खेलते हो आप नहीं कर सकते हो क्रॉसेस, यू नीड टू मेक श्योर यू ड्रॉ देम आउट। वेस्ट हैम ऐसी लो ब्लॉक खेल रही थी और विद 10 मैन और भी लो ब्लॉक हो गया यार, ऑल द 10 मैन बिहाइंड द बॉल। तो क्लियरली हम ये टैक्टिक खेल रहे थे विद क्रॉसिंग द बॉल, और स्पेशली टू निकोलस जैक्सन जो हेडिंग एबिलिटी में नहीं जाने जाते यार। तो आई डोंट थिंक इट मेक्स एनी सेंस टू क्रॉस इन इंशाल्लाह डूइंग इन दैट पर्टिकुलर मैच। वी कैन डू दैट जनरली, हो सकता है मे बी जब मेसन बर्स्टो आ गए तब वो ट्राई करना बनता था, बट नॉट बिफोर दैट इन माय ओपिनियन। और वो एक कोचिंग सेटअप को ब्लेम करूंगा। अगेन सब्स्टिट्यूशंस, आप अगर चाहते हो क्रिएटिविटी तो डू नॉट टेक ऑफ योर विंगर्स, एंड व्हेन आई से विंगर्स इट इंक्लूड्स चिलवेल। चिलवेल एक विंगर जैसे खेलते हैं चेल्सी के सिस्टम में आजकल, यू नो दैट वी प्ले अ 4-2-3-1 विद कॉलवेल एज अ फुल बैक, गुस्टो एज अ फुल बैक, और चिलवेल और स्टर्लिंग गिविंग द विड्थ अप फ्रंट। और वहां पर चिलवेल मतलब ही वाज द कैप्टन एज वेल, रिमेंबर रीस जेम्स इंजर्ड थे, नहीं खेल रहे थे, तो टेकिंग हिम ऑफ सो अर्ली आपको रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि भाई एक साइड से अटैक करो, क्योंकि मोड्रिक अभी भी बोल रहा हूँ ही इज वेरी रॉ, राइट। तो अभी मुझे लगता है दैट कहीं ना कहीं टीम भी कॉन्फिडेंट नहीं है विद दैट, एंड इसलिए एक साइड से अटैक आ रहा था और बाद में वो भी निकाल दिया, मान लो उसको भी निकाल दिया। मतलब आई अंडरस्टैंड गोइंग 3-2-3-2 बहुत सेंट्रली आप जस्ट बॉम्बार्ड करो, बॉल को करो, लेकिन अब वी आर प्लेइंग एज वेस्ट हैम, 10 मैन वेस्ट हैम बिहाइंड द बॉल, और वेस्ट हैम आर नोन फॉर व्हाट, द फिजिकलिटी। तो वो एक चीज है जो हमें समझना पड़ेगा फॉर श्योर। टॉकिंग अबाउट फिजिकलिटी अगेन, कॉलवेल दिसासी मिस्टेक वाज द सेकंड गोल, क्लियर था कॉलवेल को ज्यादा एग्रेसिव होना पड़ेगा। आई अंडरस्टैंड वो बहुत काम है ऑन द बॉल, बट आई थिंक समटाइम्स दैट एनर्जी rubs off the wrong way. He needs to be a little bit more energetic on the pitch in my personal opinion. अभी भी raw है just like a Modric, although बहुत अच्छे flashes भी है just like a Modric, I would also say. But yeah, I think penalty that is debatable कि एंजो क्यों लिया, बट वो हम नहीं जानते भाई, वो जानते हैं पॉच, उनका स्क्वाड, एंड दे नो बेटर who's volunteering to take a penalty, who's not, and who's better or not. Maybe मैं बोलता maybe Chilwell should have taken being the captain और एक अच्छा स्ट्राइकर, लेकिन again he's not a Marcos Alonso जो हम जानते हैं, for people if you know. But yeah, despite कार्नी का अच्छा गोल आया, I would say that he's injured. Maybe if he's injured for long, let's see how bad it is by the time you watch this video. लेकिन second striker की जरूरत है। We play 1-2s, हम ड्रॉ कर सकते हैं opposition को ज्यादा लो ब्लॉक से, तो I think वो makes sense to get a second striker right now, क्योंकि we do not have Nkunku for a few months, और hopefully मतलब कार्नी ज्यादा लंबा नहीं, लेकिन I certainly see at least a couple of weeks if not more, तो we might just need that, और कार्नी भी फिनिश आर्टिकल नहीं है anyway। तो yes, बहुत सारे स्पेंड किए हमने, ज्यादा इंपॉर्टेंट है वर्किंग ऑफ द पिच इन द ट्रेनिंग, लेकिन वहां पर अगेन मार्टिन को यूज कर सकते थे। इफ ही इज नॉट कन्विंस्ड पॉच, तो भाई गो एंड बाय समवन इज व्हाट आई वुड से, बिकॉज़ एक और सब्स्टिट्यूट बाकी था। अगेन मंडे के केम ऑन सम पॉजिटिव, बट एनीवे आई डोंट थिंक इतना लीथल है अभी भी, जस्ट लाइक मोड्रिक आई थिंक इज लिटिल बिट रॉ आई वुड से। बट हाँ, आप लोग बोलिए, थोड़ा ऑब्जेक्टिव रखना था, मुझे इतना पैशनेट नहीं रखना था, वॉच अलोंग में आई लॉस्ट इट, आई नो दैट, कोई नहीं, होता है। बट क्विकली स्पीकिंग अबाउट अ कपल ऑफ अदर परफॉर्मेंसेस, यस आई नो बहुत टाइम ले लिया चेल्सी के लिए, बट अभी भी यार उसी मूड में हूं, लेट्स बी रियल अबाउट इट। बट डेफिनेटली फैन चैनल फॉर ऑल टू सी, एंड आई वांट टू से दैट बार्सिलोना भाई, सी समटाइम्स यू मेक योर लक, और वही चीज चेल्सी नहीं कर पा रही है, बार्सिलोना कर पा रही है, वो डिफरेंस है। डिस्पाइट हैविंग अ लॉट ऑफ यंगस्टर्स, दे आर गेटिंग दैट ऑड गोल, और वो मिल गया लास्ट में। बोलना चाहूंगा ऑलमोस्ट ये भी ड्रॉ हुआ लाइक द फर्स्ट मैच अगेंस्ट गेटाफे, बट आई थिंक इट इज क्लियर दैट कैडीज वर्सेस बार्सिलोना वर जस्ट अ बेटर टीम, लेट्स बी रियल अबाउट इट, ठीक है। हैविंग सेड दैट, बोलना पड़ेगा कैडीज ऑलमोस्ट लीड ले ली थी यार, इफ नॉट फॉर टर स्टेगन सेविंग अ 1-on-1, लेकिन जनरली स्पीकिंग एक चीज मैं डेफिनेटली बोलना चाहूंगा भाई, एरिक गार्सिया रास्ता नाप ले अपना तेरा फ्यूचर नहीं है बार्सिलोना में। बार्सिलोना प्लेड अ 3 द बैक सिस्टम, लुक्स लाइक इट, जो जनरली खेलती इन गेम प्ले, जैसे चेल्सी लगता है 3 द बैक खेल रही है, लेकिन इन गेम प्ले 4 द बैक है, यहाँ पर उल्टा है। लेकिन यू हैव फ्रैंकी डी जॉन्ग स्टार्टिंग देयर एंड नॉट एरिक गार्सिया। फ्रैंकी डी जॉन्ग ऑब्वियसली द बेटर प्लेयर, मैं नहीं बोल रहा नहीं, मैं तो खुद फैन हूं, बीइंग अ डच फैन एज वेल, लेकिन एरिक गार्सिया इज अ सेंटर बैक बाय ट्रेड, और हु कुड मूव इनटू मिडफील्ड एज वेल इफ नीड बी। तो आई थिंक वो एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है फॉर जावी टू गिव हिम अ चांस, अगर वो बिलीव करते हैं एरिक गार्सिया इज रेडी फॉर दैट लेवल। अब हो सकता है फ्रैंकीज generally more confident, more senior player and all that, लेकिन आप उसको खेल रहे हो, काफी अच्छा भी खेला बंदा, moving into midfield as well from center back position, लेकिन question mark एरिक गार्सिया के फ्यूचर में I would say I think he needs to move if I'm being really honest। लेकिन हाँ, talking about बार्सा's chances, भाई लामीन यमाल क्या बंदा है यार, 16 साल का बंदा है, क्या खेला यार, कहीं ना कहीं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज दैट राफिनिया वाजंट अवेलेबल फॉर दिस मैच। याद रखिए पिछले मैच से रेड कार्ड, लेकिन आई थिंक
Yes, finishing article आप बोलोगे still work in progress, but I think he was almost there. मतलब आप almost बोल सकते हो Lewandowski missed a chance which was created by Lamine Yamal. नहीं तो he would have got an assist as well. But I think brilliant play by him. बहुत ही अच्छा खेला in my opinion. Simply put, Gavi also hit the crossbar मेरे ख्याल से एक looping header से, लेकिन overall I think Gavi was just so I would say on the night. Generally they were under par. Even Balde on the left wing, भाई youngster again from Barcelona, भाई क्या player है. But I think he could move better in a couple of occasions. और मुझे लगता है जो substitutions आए थे ना, that got them to the next level. But even before that, obviously, Gundogan, मतलब arguably the player of the match, भाई held his own in midfield और providing that assist Pedri के लिए, जो kind of unlucky था on the night, but in the end finished well for that goal or was proving to be a winner 88 minute में. But later on, भाई substitutions I think impact किए for sure. Abde, Fati, Ferran Torres, they were quite good in fact. Eric Garcia as a substitute, but come on, that was just academic था कहीं ना कहीं. But again, late goal by Ferran Torres, pre-assist by Ter Stegen, assist by Lewandowski, जो should have been better on the night, but I would say Ferran Torres scored the minutes. I think he has goals in him, and that's the best part. And what Barca शायद lack कर रही है, you could make do with that. But overall, I would say 3 points. So that's more important. कहीं ना कहीं La Liga का best performance मैं pick किया from Sunday because Atletico Madrid बहुत ही poor थी against Real Betis 0-0 हो गया. But talking about another league, top 3 leagues के top performance बात कर रहे हैं तो भाई Sunday एक चीज मैं बोलूँगा quickly. पता नहीं ये लोग ने हमारा वीडियो देखा क्या Serie A preview. So पता नहीं लग गई उनको यार. Two people who I said that are major flops from last season scored on the opening day of Serie A. Wow. And that is Velotti scored a brace Roma के लिए, although draw ही था Salernitana के साथ, and Charles Di Kettelare scored the first goal for Atalanta in a win by the way. So good for them. लेकिन let's be real, last season flop ही थे. Never scored, simple as that. But the performance of the night came Juventus से. भाई, can you imagine Allegri ball rocking Udinese versus Juventus 3-0 जीती, और Chiesa is back in how? Not just that, Vlahovic started, Milik was on the bench, Kostic was on the bench, or maybe it's a positive impact. मुझे लगता है it's fair. Playing Vlahovic और Chiesa over a Milik and a Kostic makes sense. सच में बोलूं तो, लेकिन overall I think they are looking solid Juventus. Again, Szczesny good in goal in my opinion in this match. लेकिन generally speaking midfield में Rabiot was calling the shots. So I think generally अच्छा phase हो सकता है Juventus के लिए. But again depends कि Vlahovic जो by the way बहुत अच्छे लगे थे in terms of just एक attitude in the match, got a goal and an assist. If he continues that way, who knows, he might stick around. Although Chelsea को अभी दरकार है थोड़ी बहुत मुझे लगता है for that another striker, but I would say rather a second striker like I said earlier. But Chiesa यार, this guy if he really is in form, he is some player. तो भाई Serie A, beware. आप लोग बोलिए in the comments what did you like best and worst about the performance we spoke about. अभी के लिए इतना ही. No matter what, up the Chelsea and always a fan channel for all to see. Love you all.